गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है एक प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट वाई का जो डिटेल दी गई है वो मार्च 2010 की दी है और क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि मटेरियल लेबर वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों को निकालना है, फाइंड आउट। और उसकी कुछ क्वेश्चन की डिटेल आपको दी गई है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है मटेरियल का 50 kg एट ₹40 पर kg और लेबर जो दिया है वो 400 आवर्स दिया है स्टैंडर्ड में एट ₹1 पर आवर, ये लेबर का दिया है। जबकि एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट लगी है वो लगी है मटेरियल की 4900 एट ₹42 पर kg के हिसाब से और लेबर जो लगे हैं वो 39,600 आवर्स लगे हैं और वो भी 1.10 पर आवर के हिसाब से। और आपको जो एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है वो एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 100 यूनिट्स का। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस की और हमारे फॉर्मूले वही रहेंगे, वही आपको पता है। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो फॉर्मूला कुछ आपके इस तरीके से होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी MCV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो फाइंड आउट करना है वो कुछ इस तरीके से करना होगा कि आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो है आपका 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट को आप 50 यानी मटेरियल कॉस्ट के से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। आप कैसे निकालेंगे इसको एक बार देखिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको जो दिया है एक्चुअल वो दिया है 100, ये देखिए आप, और आपको इसका जो दिया गया था वो दिया गया है मटेरियल आपको 50 दिया हुआ है। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 5000 kg आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000 kg इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्राइस ये यहाँ पर पहले दी है ₹40, आप उसको यहाँ पर लिख दें, माइनस एक्चुअल। एक्चुअल आप क्वेश्चन में देखिए, आपको एक्चुअल जो दिया हुआ है वो दिया है 4900 और वो भी 42 के रेट से। तो यहाँ लिख दीजिए 4900 इंटू ₹42 के हिसाब से। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी तकरीबन 2 लाख के आसपास और इसकी जो कैलकुलेशन करोगे तो ये बनेगी 205800। क्वेश्चन में आप पहले ही देख लें कि आपका जो आंसर है स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड जो आपको दिया है वो 2 लाख है, जबकि आपका एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 2,05,800। इसका मतलब आपकी कंडीशंस इस वाले में एडवर्स कंडीशन है, अनफेवरेबल है, तो इसलिए हम इसको ए लिख देंगे। अब इसके बाद आपको निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इस मटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम MPV से शो करते हैं और जहाँ देखिए प्राइस लिखा है तो इसका जो फॉर्मूला भी बनता है वो प्राइस बेस पे बनता है और वो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये नोटिस ध्यान में रखने की बात है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस दी है यहाँ 40, आपकी एक्चुअल में है 42, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दूँगा 40 माइनस 42 इंटू एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी लगी है, आप देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल आपका लगा है 4900, आप इसको यहाँ लिख दीजिए 4900। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप पहले ही देख लीजिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस एडवर्स कंडीशन का आया, तो आपका आंसर भी ए का आएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 4900 इज इक्वल्स टू
9800। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना है, वो निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम लिखते हैं MUV इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनता है आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूसेज है, इसका मतलब ये क्वांटिटी से निकलेगा, प्राइस है इसका मतलब ये प्राइस से निकलेगा। यहाँ AQ आता है और यहाँ पर SP आता है, स्टैंडर्ड प्राइस। क्वेश्चन में आप देखिए, आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 5000, तो मैं उसको एज इट इज़ लिख दूंगा। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिटेल आपकी ईजिली आ जाती है। और आपकी AQ जो दी है वो दी है 4900, आप देखिए। और स्टैंडर्ड प्राइस ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 40। आप इसको यहाँ 40 लिख दीजिए। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000 है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा। तो 100 × 40 इज इक्वल्स टू 4000, और वो कंडीशन आ गई फेवरेबल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का नेक्स्ट वाला एक और टॉपिक हम बनाएंगे जिसमें हम मटेरियल लेबर वेरिएंस को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए टेबल बनानी है, इसलिए नेक्स्ट वाले इसका सेकंड पार्ट उसमें करेंगे सॉल्व।